यूपीएससी मेंस और जीएस पेपर 2। तो आज के वीडियो में जानेंगे लोग कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से आंसर राइटिंग कैसे करें जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे बांग्लादेश के तख्तापलट पे आंसर राइटिंग करने के लिए तो हाल ही में घटित राजनीतिक घटनाक्रम के कारण तख्तापलट हुआ है। इस घटनाक्रम से भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों के समक्ष क्या चुनौतियां पैदा होगी तथा भारत के इस संकट से निपटने के लिए कौन से कदम उठाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन है। और आंसर राइटिंग आप लोग इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं लोग, जैसे आरक्षण को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का राष्ट्रपति आंदोलन में रूपांतरण, आर्थिक मंदी, लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण एवं बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। और इस तख्तापलट एवं भारत के सहयोगी शेख हसीना के त्यागपत्र के कारण भारत बांग्लादेश संबंधों के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई, जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में सुरक्षा चुनौतियों का फिर से उभरना, क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी एवं भारत विरोध जमात की सक्रियता। और ऐसे आप लोग कहीं भी पॉइंट मिले और या मैप की या डायग्राम बनाने के लिए तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं लोग, जैसे ये भारत हो गया और बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क को खतरा, क्योंकि मुख्य भूमि से संपर्क केवल चिकन नेक के माध्यम से और द्विपक्षीय व्यापार एवं एफटीए के खतरा। तो इसके एफटीए का मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता। और डायग्राम या मैप हमेशा कॉर्नर पे बनाइएगा लोग, ये ऐसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया और ये बांग्लादेश और ये चिकन नेक। भू राजनीतिक चुनौतियां, क्योंकि पाकिस्तान एवं चीन राजनीतिक परिवर्तन को देश में भारत की उपस्थिति को चुनौती देने तथा इसे शेख हसीना के समर्थन में दागदार करने के अवसर के रूप में देखते हैं। और सीमा पर नदी जल बंटवारा समझौता कठिन, रोहिंग्याओं का निर्वासन कठिन, क्योंकि बांग्लादेश की नई सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी। और सीमा पार आतंकवाद एवं घुसपैठ को प्रोत्साहन, परिणामतः पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना कठिन है। और बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती भागीदारी संभावित रूप से भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर करती है। अतः भारत को बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जैसे जन अभिव्यक्ति का समर्थन तथा बहुदलीय। और नेक्स्ट पॉइंट है द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की तत्परता की अभिव्यक्ति तथा राजनीतिक परिवर्तन को भारत विरोधी बतलाने के प्रलोभन से बचना। भारत को घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को जारी रखने के लिए दरवाजा खुला रखना चाहिए, जैसे कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ के नेतृत्व के साथ किया गया। सीमा पार नशीली दवाओं को तस्करी एवं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करके संयुक्त कार्यदल का गठन होना चाहिए। डिजिटल तकनीकी कॉरिडोर की स्थापना, इससे व्यापक सहयोग एवं तकनीकी आदान प्रदान के रास्ते खुल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश के रूप नया मुक्त व्यापार समझौते पर बल तथा भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए ताकि चीन द्वारा आरसीईपी समझौता, इस आरसीईपी के मतलब होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इसके हिंदी होता है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। वस्तुतः ऐसे निष्कर्ष आप लोग लिख सकते हैं। वस्तुतः बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन भारतीय नीति के लिए परीक्षा की घड़ी, अतः भारत को विवेकसंगत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा को ध्यान में रखकर उचित कदम उठाने चाहिए। तो ऐसे आप लोग 2024 या 25 के मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर सकते हैं लोग। थैंक यू।